Jai Hind. In this lecture, we will study parallel in serial out shift register. This is a parallel in serial out shift register. This is a clock. With respect to clock, we will enter inputs in parallel. In series, we will take output. This is the reason it is known as parallel in serial out shift register. These partitions are flip-flops. Generally, we use D flip-flops. This is a block diagram of parallel in serial out shift register. In this case, we will add inputs in parallel form. In series, we will get output. This is the reason this is known as parallel in serial out shift register. We have given 3-bit binary data 101. We have to process this binary data with the help of parallel in serial out shift register. Flip-flop are used to store binary data. One flip-flop is used to store 1-bit binary data. We have given 3-bit binary data. That is the reason we have cascaded here 3 D flip-flops. If we have given 5-bit binary data, in that case, we have to cascade 5 D flip-flops. Here we are using 2-2-1 multiplexer. In multiplexer, there are 2 inputs I0, I1, single output and single select lines. In multiplexer, there are 2 inputs I0 and I1. जो डेटा हमने पैरेलल में ऐड करना है, उसको हम मल्टीप्लेक्सर की I0 इनपुट्स के साथ कनेक्ट करेंगे. इसी तरह से फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट को हम मल्टीप्लेक्सर के I1 इनपुट्स के साथ कनेक्ट करेंगे. और ये जो कंट्रोल सिग्नल है, इसको एज ए सेलेक्ट लाइंस हम मल्टीप्लेक्सर में एंटर करेंगे. दिस इज ए 2-1 मल्टीप्लेक्सर. देयर इज ए सिंगल सेलेक्ट लाइन. अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होती है, उस केस में ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन I0 है, ये हमें आउटपुट में मिलेगी. इसी तरह से अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू हम 1 लेते हैं, उस केस में ये जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन I1 है, ये हमें आउटपुट में मिलेगी. इन PISO शिफ्ट रजिस्टर इनपुट डेटा को एज ए पैरेलल हम सर्किट में एंटर करेंगे. इसी तरह से सीरीज में हम आउटपुट लेंगे. इनिशियली हम कंट्रोल की वैल्यू 0 सेलेक्ट करेंगे. अगर कंट्रोल की वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लेक्सर में जो सेलेक्ट लाइन होगी वो 0 सेलेक्ट होगी. सिंपली जो मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस हैं, इट इज कनेक्टेड टू कंट्रोल सिग्नल. जैसे ही कंट्रोल की वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट में हमें I0 इंफॉर्मेशन मिलेगी. I0 के साथ कनेक्टेड है 0, तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0. इसी तरह से सेलेक्ट लाइन 0 है, तो इस मल्टीप्लेक्सर में जो आउटपुट मिलेगी वो I0 मिलेगी. तो I0 में जो इनपुट डेटा हमने प्रोवाइड किया है वो है 1. इसी तरह से ये जो 1 डायरेक्टली D3 फ्लिप-फ्लॉप के इनपुट में एंटर होगा. अब जैसे ही हमने कंट्रोल 0 किया, जो इनपुट डेटा था एज ए पैरेलल फ्लिप-फ्लॉप की इनपुट्स में एंटर कर चुका है. तो सिंपली कंट्रोल 0 में पैरेलल इन ऑपरेशन होगा. इन सारे के सारे फ्लिप-फ्लॉप में हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं. दिस इज अ क्लॉक पल्स. ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1. लो टू हाई ट्रांजिशन लॉजिक 1 टू लॉजिक 1 के बीच की ड्यूरेशन है, वो है लॉजिक 0. जैसे ही लो टू हाई ट्रांजिशन, ये जो इंटरवल है, ये सभी फ्लिप-फ्लॉप्स की क्लॉक में अप्लाई होगा. तो उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करती है. डी फ्लिप-फ्लॉप के केस में फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट इनपुट के इक्वल होगी. तो जैसे ही सारे फ्लिप-फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई होगा, तो उस केस में D3 की इनपुट वैल्यू है 1, तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1. D2 की इनपुट वैल्यू है 0, तो D2 की आउटपुट वैल्यू 0 मिलेगी. D1 की इनपुट वैल्यू है 1, तो D1 की आउटपुट वैल्यू 1 मिलेगी. अब जैसे ही सारे के सारे फ्लिप-फ्लॉप की क्लॉक्स में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, तो उस केस में जो फ्लिप-फ्लॉप होता है एज ए मेमोरी ऑपरेट करता है. आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है. तो सिंपली फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट
101 मेंटेन रहेगी। इस ड्यूरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 101 मेंटेन रहेगी। अब क्लास ये जो डेटा है इसको हमने सीरियली आउट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम कंट्रोल की वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही कंट्रोल की वैल्यू 1 होगी सीरियल आउट ऑपरेशन होगा। कंट्रोल की वैल्यू 1 है तो सेलेक्ट लाइन 1 सेलेक्ट होगी। जैसे ही सिलेक्ट लाइन 1 सेलेक्ट होगी तो उस केस में ये जो I1 है ये डायरेक्टली आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ये जो I1 है डायरेक्टली मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये जो 1 है एज ए इनपुट D2 में अप्लाई होगा। इसी तरह से ये जो 0 है एज ए इनपुट D1 में अप्लाई होगा। अब क्लास जैसे ही कंट्रोल 0 किया पैरेलल इन ऑपरेशन हुआ, और जैसे ही हमने कंट्रोल बंद किया सीरियल आउट ऑपरेशन हो रहा है। अब आगे के लिए कंट्रोल की वैल्यू हम 1 ही मेंटेन रखेंगे। जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप्स में हम सेकंड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, D1 की इनपुट वैल्यू है 0, तो D1 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। इसी तरह से D2 की इनपुट वैल्यू है 1, तो जो D2 की जो आउटपुट मिलेगी वो हमें मिलेगी 1। अब ये I1 डायरेक्टली आउटपुट के साथ कनेक्टेड है तो सिंपली ये 1 हमें D1 की इनपुट में मिलेगा। अगेन अब D3 की जो इनपुट है वो है 0। ऑलरेडी इनिशियली 101 डेटा दिया था, हम उसको लोड कर चुके हैं। अब D3 में जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी 0, तो D3 की जो आउटपुट होगी वो होगी 0। मतलब जो D2 में एंटर होगा वो होगा 0। अगेन यहां से लेके यहां तक जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी, डेट इज 010 चेंज नहीं होगा। अगेन जैसे ही थर्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे। D1 की इनपुट वैल्यू है 1, अब D1 की जो आउटपुट वैल्यू है वो हमें मिलेगी 1। अगेन D2 की इनपुट वैल्यू है 0, तो D2 की आउटपुट हमें मिलेगी 0। अब ये 0 I1 के साथ कनेक्टेड है, I1 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। इसका रीजन क्या है, कंट्रोल इज 1। I1 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है तो D1 में जो इनपुट अप्लाई होगा वो होगा 0। इसी तरह से D3 में अब जो इनपुट अप्लाई होगा वो होगा 0। यहां पर कोई डेटा नहीं है तो सिंपली 0 लेंगे, तो D3 की जो आउटपुट मिलेगी वो अगेन 0 मिलेगी। 0 I1 के साथ कनेक्टेड है, I1 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, मतलब D2 में जो हमें इनपुट मिलेगी वो अगेन 0 मिलेगी। इस तरह से डेटा की राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग होगी। अब मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूं। इनिशियली जो हमें इनपुट डेटा दिया था वो दिया था 101। इनिशियली हमने कंट्रोल में 0 सिग्नल अप्लाई किया था। जैसे कंट्रोल 0 रखा पैरेलल इन ऑपरेशन होगा। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक अप्लाई किया तो उस केस में ये जो डेटा था 101 ये फ्लिप फ्लॉप में लोड हो चुका था। व्हाट आई कैन से विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लॉक, that is this one. In parallel, I loaded all input data as a output of flip-flop. अब पैरेलल इन और सीरियल आउटपुट के केस में जो आउटपुट डेटा हम सीरीज में लेंगे वो यहां पर लेंगे। फिर आगे हमने शिफ्टिंग की थी। शिफ्टिंग के केस में कंट्रोल की वैल्यू हमने 1 किया था। उस केस में क्या हुआ था, डेटा का सीरियल आउट ट्रांसफर हुआ था। तो जैसे ही सेकंड क्लॉक अप्लाई किया तो उस केस में क्या हुआ था, ये 1 यहां पर चला गया था, ये 0 यहां पर चला गया था। फिर जैसे थर्ड क्लॉक अप्लाई किया ये 0 बन चुका था, ये भी 0 बन चुका था, और ये जो 1 था वो यहां पर ट्रांसफर हो चुका था। तो सिंपली क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे इनिशियली 1 क्लॉक हमने एंटर किया था 101 डेटा लोड हो चुका था। फिर जैसे ही सेकंड और थर्ड क्लॉक हमने अप्लाई किया उस केस में ये जो डेटा था इसका राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग हुई थी और आउटपुट हम यहां पर ले रहे हैं। तो आफ्टर 1 क्लॉक डेटा लोड हो चुका, देन आफ्टर 2 क्लॉक
सारे का सारा डेटा हमने सीरियल आउट कर दिया। तो व्हाट कैन आई से, इन PISO टू प्रोवाइड पैरेलल इन इट रिक्वायर 1 क्लॉक पल्स एंड टू प्रोवाइड सीरियल आउट हम यहां पर करेंगे n-1 क्लॉक पल्स रिक्वायर। अब क्लास डेटा की ओवरऑल प्रोसेसिंग के लिए कितनी क्लॉक चाहिए? पैरेलल इन के लिए चाहिए 1 क्लॉक प्लस सीरियल आउट जो हम यहां पर कर रहे हैं उसके लिए चाहिए n-1 क्लॉक, दैट इज इक्वल टू n। इसी तरह से अगर हमें 5 बिट इनपुट डेटा दिया होता तो मैं क्या बोल सकता हूं, आफ्टर 1 क्लॉक जो हमें डेटा दिया था एज ए पैरेलल उसने फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाना था, और सीरियल आउट जो हम यहां पर करते हैं उसके लिए क्लॉक कितनी चाहिए? n-1। टोटल फ्लिप फ्लॉप है 5, 5-1 4। तो आफ्टर 4 क्लॉक्स जो डेटा था उसने यहां पर सीरियल आउट हो जाना था।